चलिए शुरू करते हैं। आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, सो मेक श्योर कीजिएगा आप पूरा एंड तक देखें, क्योंकि काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, एक एल्गो टेस्ट का जो प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू हमारा क्या रिजल्ट रहा वो हम डिस्कस करने वाले हैं। निफ्टी में इतना बड़ा जो फॉल आया उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा एल्गो के थ्रू जो स्टॉक्स, जो स्क्रीनर के थ्रू स्टॉक्स हमने आइडेंटिफाई करे थे मॉर्निंग में, उसका क्या रिजल्ट रहा, सारी चीज़ों को डिटेल में वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। बाय द वे, माई सेल्फ मनीष उरियानी एंड आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड सीएफए बाय प्रोफेशन। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लाइक दिस वीडियो अगर आपको ये कंटेंट पसंद आता है। देखिए, राइट नाउ अगर आप देखेंगे यहाँ पर 59,104 के आसपास का हमने प्रॉफिट बुक करा है। कुछ दिन पहले हमने यहाँ पर लगभग 54,000 का प्रॉफिट बुक करा था। द थिंग इज दैट अगर आप यहाँ पर देखेंगे एल्गो डेस्क की, मैं आपको सीधा प्लेटफॉर्म पर लेके चलूंगा तो यहाँ पर भी आपको 15,736 का प्रॉफिट देखने को मिलता है। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ये प्रॉफिट कैसे आया, तो मैं आपको बोलता हूँ इस प्रॉफिट के आने का सबसे बड़ा जो रीजन है वो होता है डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। आपको एक ही सेटअप को कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ यहाँ पर डिप्लॉय करना होता है, और जब आपको विश्वास हो जाए उस सेटअप में कि हाँ ये सेटअप सही चल रहा है, तो आप अपनी क्वांटिटी को वहां पर इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने केवल शॉर्ट करा था। ठीक है, नंबर ऑफ लॉट काफी ज्यादा थे। लेकिन वहीं अगर मैं आपको निफ्टी की जो ये एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजी है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर हमने शॉर्ट भी करा था लेकिन इसके साथ हमने बाइंग भी करी थी। ठीक है, बाइंग हम इनिशियली लेवल पर किसी को रिकमेंड नहीं करते हैं। बाइंग हम तभी आपको बोलते हैं जब आप उसके साथ सेलिंग की स्ट्रेटेजी भी रखेंगे। ठीक है, आपको क्या करना होता है, एक पोर्टफोलियो यूज करना होता है जिसमें मल्टीपल सेलिंग की स्ट्रेटेजी हो, और डाइवर्सिफिकेशन के लिए आप बाइंग का भी यूज कर सकते हैं। बाइंग इसलिए रिकमेंडेड नहीं होती है क्योंकि बाइंग में जो ड्रॉडाउन होते हैं वो काफी ज्यादा होते हैं, काफी मेजर हमें ड्रॉडाउन देखने को मिलता है, और उसके बाद एक बड़ा जंप आता है जिसमें आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप सेलिंग यूज करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत एक स्टैटिक प्रॉफिट हमेशा देखने को मिल सकता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बाइंग एंड सेलिंग। हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि आपको हमेशा दोनों को यूज करना चाहिए, दोनों की फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी चाहिए, सिंगल लॉट पर खेलना चाहिए, और जब आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाए, जब आप इमोशनली अपने आप को पूरी तरह से कंट्रोल कर सके, तो ही आप अपने लॉट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड एक चीज मैं आपको इसमें रियलिटी बताऊंगा, अगर आप यहाँ पर देखेंगे, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ एल्गोटेस, जो प्लेटफॉर्म मैं इस महीने में यूज कर रहा हूँ, सिंगल लॉट में यूज करता हूँ यहाँ पर। ठीक है, इस वाले प्लेटफॉर्म पर मैं सिंगल लॉट यूज करता हूँ जिसमें मेरा मार्जिन लगता है अप्रॉक्स 2 लाख के आसपास लगता है, जिसमें 50,000 में बफर रखता हूँ। अगर आप देखेंगे इस महीने में अभी तक मुझे 7,500 का ऑलरेडी लॉस हो चुका था। रीजन क्या था, क्योंकि इसमें जो बाइंग वाली स्ट्रेटेजी थी उसमें कंसिस्टेंट लॉस हो रहा था। लेकिन आज के दिन देखेंगे तो वो लॉस रिकवर हुआ, लॉस रिकवर करने के बाद उससे ज्यादा मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अगर मैं चाहता लॉस को देखकर मैं स्ट्रेटेजी बंद भी कर सकता था, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। आपको कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन के साथ हमेशा सिंगल स्ट्रेटेजी को यूज करना होता है, अगर आपको लगता है उस सिंगल स्ट्रेटेजी का लॉजिक सही है। अगर लॉजिक साथ दे रहा है, अगर बैक टेस्टिंग साथ दे रही है, तो आप जा सकते हैं। लेकिन अगर लॉजिक और बैक टेस्टिंग दोनों ही साथ नहीं दे रही, तो आपको क्लियरली इग्नोर करना होता है। अगर बैक टेस्टिंग साथ दे रही है, लॉजिक साथ नहीं दे रहा है, तो यानी कि पास्ट में तो अच्छा काम करा लेकिन फ्यूचर में नहीं करा, तो उसके केस में आपको इन स्ट्रेटेजीज को इग्नोर करना है। बाय द वे, अगर आप इंटरेस्टेड हो इन स्ट्रेटेजीज में, तो आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। मेरा नंबर है 7023852578। ठीक है, ये मेरा नंबर है, आप मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर डीएम कर सकते हो। मैं फिर यही बोलूंगा, डू नॉट एक्सपेक्ट मच कि मेरा कैपिटल डबल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको 1 से 2% के बीच में ही रिटर्न देखने को मिलता है। यहाँ पर आपको 15,500 का रिटर्न देखने को मिला है, यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो लगभग 60,000 का रिटर्न देखने को मिला है। ये 60,000 क्योंकि इसमें कैपिटल ज्यादा थी। तो चलिए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूँ आपके जो स्टॉक का जो स्क्रीनर है उसका क्या रिजल्ट हुआ। लेकिन उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट गाइस, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है देन प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज वी आर पुटिंग लॉट ऑफ एफर्ट्स। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको लेके आ चुका हूँ ट्रेडिंग फ्राइडे की वेबसाइट पर, और ये रहा स्क्रीनर। ठीक है, यहाँ पर आपको बुलिश देखने को मिलते हैं और बेरिश देखने को मिलते हैं। बुलिश और बेरिश क्या है ये मैं काफी बार आपको बता चुका हूँ। इन केस अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप मेरे साथ लाइव ट्रेडिंग में भी जुड़ सकते हो, क्योंकि ये सारे स्टॉक हम लाइव में डिस्कस करते हैं। और इन केस अगर आपने लाइव मिस किया है तो हम समरी वीडियो बनाते हैं शाम के लिए। तो चलिए 5 स्टार को डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है,
5 स्टार का रिजल्ट देखते हैं। ये आपका कुछ इस तरीके से 5 स्टार का चार्ट है। 9:35 पर 9:35 पर यानी कि ये वाला जो कैंडल था, ठीक है, ये वाला जो कैंडल था, और मैं हमेशा बोलता हूँ सिंपल सेटअप रखिए, प्रीवियस कैंडल का लो बना के चलिए। ठीक है, सिंपल सेटअप रखते हैं, प्रीवियस कैंडल का लो बनाते हैं। इस पर मैं अपनी पोजीशन देखता हूँ, यहाँ पर मैंने स्टॉप लॉस डाला, कितना मुझे देखने को मिला, 1:2.7 देखने को मिला। ठीक है, कल के केस में भी आपको मैंने इजी स्टॉक दिखाए थे जहां पर मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, और उनमें मोमेंटम आता भी है। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको IIFL बता देता हूँ। IIFL 10:05 पर आया था। ठीक है, IIFL आपका 10:05 पर आया था, तो 10:05 पर 10:05 पर। ठीक है, नो डाउट ऊपर की तरफ से आपको क्लियर कट स्टॉप लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन नीचे की साइड में अगर बात करूं, जैसे ही इस लेवल को ब्रेक करा तो यहाँ पर अगर आपने प्रीवियस कैंडल का हाई को एंट्री दिया, स्टॉप लॉस लगाया, तो आपको कितना परसेंट देखने को मिला, 1:3 देखने को मिला। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ईज़ी होता है अगर आपके माइंड में सेटअप क्लियर है, आपके माइंड में आपने इमोशंस को पूरी तरीके से कंट्रोल कर रखा है, तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर होती हैं कि आपको करना क्या है। ठीक है, लॉस भी आता है इसके अंदर। देखिए यहाँ पर अगर आपने 500 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ खेलते हैं तो यहाँ आपका 500 गया, यहाँ आपका 1000 आ गया। ठीक है, यहाँ आपका 500 गया, 1000 आ गया, 50 रुपए आप स्लिपेज मान के चलिए, 450 आपके पास आ गए। 450 में 100 रुपए के आप ब्रोकरेज मान के चलिए, आपके पास 350 आ जाएंगे। ठीक है, तो माइंड में क्लियर रखना है कि इतना एफर्ट डालने के बाद भी मुझे पर डे पर 200-300 ही निकल सकते हैं, वो भी उसकी भी गारंटी नहीं है। अगर दोनों ही स्टॉक मेरे लॉस में चले गए तो हो सकता है मैं 1000-1200 के लॉस में बंद करूं। तो जो मैक्सिमम स्टॉप लॉस होता है उसको हमेशा माइंड में रखिए, और जो मैक्सिमम रिटर्न होता है उसको माइंड में मत रखिए। वो हो सकता है 300, हो सकता है 400, हो सकता है 1000, हो सकता है ना भी हो। ठीक है, तो लॉस को हमेशा आपको अपने दिमाग में रखना होता है। अगेन मैं आपको बोलूंगा, इसमें भी ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। ठीक है, बिकॉज ये एक बिजनेस है जहां पर आपको डेली बेस पर तो नहीं प्रॉफिट देखने को मिलेगा, लेकिन ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी तरीके से सेटअप आपका बढ़िया है, तो आपको एक ठीक ठाक सा एक जेन्यून रिटर्न देखने को मिल सकता है। जस्ट अ डिस्क्लेमर, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, दिस इज जस्ट अ स्क्रीनर। आपको ब्लाइंडली बाय सेल नहीं करना होता है, आपको आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले डिस्कस करना होता है। उसके बाद उनसे पूछकर आपको इसकी फॉरवर्ड टेस्टिंग करनी होती है। फॉरवर्ड टेस्टिंग करने के बाद अगर आपको लगता है इसमें बाय करना चाहिए, तो आप एक छोटी सी कैपिटल के साथ बाय कर सकते हैं। मैं बेरिश पर आ चुका हूँ बाय द वे। बेरिश में सबसे पहले जो स्टॉक आपको देखने को मिला था, तेजस नेट। चलिए मैं आपको तेजस नेट पर लेके चलता हूँ, इसका क्या रिजल्ट रहा। ठीक है, अब तेजस नेट के केस में यहाँ पर अगर आप देखेंगे मेरा पेयर और ये जो ग्राफ है, लॉन्ग पोजीशन, ये शॉर्ट पोजीशन का मैंने ग्राफ है ऑलरेडी यहाँ पर लगा रखा है, क्योंकि ये मैं आपके साथ लाइव में डिस्कस कर रहा था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो मुझे 1:2 कितना देखने को मिला, 1:2.31 देखने को मिला इजीली। ठीक है, कोई अपसाइड कोई खास मोमेंटम नहीं देखने को मिला था, और सीधा स्टॉक यहाँ से नीचे गया है। कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। MCX डिस्कस करते हैं। ठीक है, प्योरली रैंडम उठा रहा हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने पहले ही बैक टेस्टिंग कर दी है और जो अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे MCX 930 के आसपास, इस लेवल के आसपास मैं चलता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये वाली कैंडल थी, ये वाली कैंडल थी। हो सकता है आपकी यहाँ पर पोजीशन बन गई हो, क्योंकि स्टॉक तो ऊपर भी गया है, स्टॉक नीचे भी गया है। तो पहले आपने नीचे की साइड पोजीशन बनाई, आपका स्टॉप लॉस सेट हुआ। फिर अगर आपने सपोज करो ऊपर की तरफ बनाई तो आपका स्टॉप लॉस सेट हो गया है। ठीक है, तो आपका डबल स्टॉप लॉस भी आ सकता है। ऑल दो अगर आपने वेट करा नीचे आने का, आपने बोला कि नहीं ये वाला जो लेवल ब्रेक हो जाएगा तो ही मैं एंट्री लूंगा, तो उसके केस में हो सकता है आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रॉफिट भी देखने को मिलता है। अगेन इट्स डिपेंड अपॉन आपका जो सेटअप है उस पर डिपेंड करता है। हिंद कॉपर डिस्कस कर लेते हैं 9:40 पर। देखिए सेम चीज आपको क्रिप्टो में भी देखने को मिलती है। क्रिप्टो में भी मैं रोज चीजें लाइव डिस्कस करता हूँ। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हो लाइव के लिए, क्रिप्टो स्पेसिफिक लाइव के लिए शाम के टाइम पर, देन प्लीज आप इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। क्रिप्टो लाइव सिमिलर सेटअप क्रिप्टो में भी अवेलेबल है, वो भी अच्छा काम करता है। 940 पर मुझे हिंद कॉपर देखने को मिला है। ठीक है, 940 पर मुझे हिंद कॉपर देखने को मिला है। कितना परसेंट मूव आया है, लगभग 2% का मूव आया है। पे ऑफ ग्राफ लगा के दिखा दीजिए सर। तो पे ऑफ ग्राफ सपोज कीजिए, अब देखिए इसमें थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखते हैं 940 के आसपास, तो नीचे की साइड आपको कुछ नहीं देखने को मिलता है। आप इस वीक का यूज कर सकते हैं, या फिर आप एक्चुअली 0.5% से ज़्यादा ही है वीक, तो आप वीक का यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना देखने को मिला, 1:3.64 के आसपास देखने को मिला। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। मैंने सारी चीज़ों को कवर करने की कोशिश करी है। इनकेस अगर आप इंटरेस्टेड हैं एल्गो टेस्ट के प्लेटफॉर्म को सीखने में, एल्गो टेस्ट की स्ट्रेटेजीज में, देन प्लीज़ मेक श्योर टू व्हाट्सअप आप मुझे कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड टाइम ऑफर है, स्ट्रेटेजीज आर अवेलेबल एट अ वेरी हैवी डिस्काउंट। सो आप लिमिटेड टाइम ऑफर है, इसका पूरा यूज़ कीजिए। और
इनकेस अगर आप इस सेटअप में इंटरेस्टेड हो तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए। मिलते हैं कल सुबह लाइव, तब तक के लिए बाय बाय।